गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, हाइड्रोजन बंध। देखिए, बहुत से गुणों की व्याख्या करने के लिए भाई अपने टॉपिक चल रहा था अभी अल्कोहल का, उसके जो हम भौतिक गुण पढ़ेंगे तो वो भी समझने के लिए हमें पहले एक छोटा सा टॉपिक समझना पड़ता है हाइड्रोजन बंध का। हालांकि जल की प्रॉपर्टीज जब अपने पढ़ते हैं तो हमने हाइड्रोजन बंध को पढ़ा है, हो सकता है किसी को याद हो। जिन बच्चों को याद नहीं हो आज अच्छे से समझ ले बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आती है बेटा, हाइड्रोजन बंध कहते किसे हैं। देखिए बेटा, जब दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन आता है, आराम से सुनना बेटा, जब दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य, अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन से हैं? अपने फ्लोरीन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, शॉर्ट में कहते हैं फोन ले लो। क्या ले लो भाई? फोन ले लोगे, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके अलावा बता देता हूं बेटा, क्लोरीन भी आ सकता है, ये भी अधिक विद्युत ऋणात्मक में काउंट होते हैं, ठीक है। तो हेलोजन्स हैं वो सारी अधिक विद्युत ऋणात्मक में माने जाते हैं, ध्यान रखना। तो अब अपनी बात सुनो बेटा, कि जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं मेनली इन पर बात लागू है बेटा, ठीक है। बाकी वो भी अधिक विद्युत ऋणात्मक में है, क्लोरीन वगैरह, तो वो सारे काउंट होते हैं बेटा, ध्यान रखना। तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य जब हाइड्रोजन आता हो, यानी दो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कोई से ले लिए मैंने, फ्लोरीन ले लिया, ये ले लो, सबसे ज्यादा यही है, इसके बीच में मैंने हाइड्रोजन ले लिया। जब दो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य हाइड्रोजन आता है तो वह एक के साथ तो सहसंयोजक बंध से जुड़ता है। कौन से बंध से जुड़ता है बेटा? सहसंयोजक बंध, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ता है। दूसरे के साथ वो स्थिर विद्युत आकर्षण से जुड़ता है। किससे जुड़ता है बेटा? वो स्थिर विद्युत आकर्षण से जुड़ता है, जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिसको हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब आराम से सुने बेटा एक बार वापस, जब दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन आता है तो एक के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़ता है और दूसरे के साथ है स्थिर विद्युत आकर्षण से जुड़ता है। इस स्थिर विद्युत आकर्षण को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब अपने फिर कुछ छोटे छोटे डाउट होते हैं, कई बार शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं ना, छोटे मोटे डाउट रहते हैं, जैसे सर सहसंयोजक बंध इसने बनाया, इधर भी बना लेता। कई बार कई बच्चों को तो ये भी बड़ा डाउट रहता है, सर इधर सहसंयोजक बनाए, इधर भी सहसंयोजक बना लेता, ये लफड़ा ही खत्म था हाइड्रोजन बंध का। क्या बेटा सबको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये कितने इलेक्ट्रॉनों से साझा कर सकता है? एक से। और कितने बंध बना सकता है बेटा? सिर्फ एक बंध बना सकता है, एक बंध बना सकता है, इसीलिए ये सिर्फ सहसंयोजक बंध कितने बना सकता है? एक। यही कारण है कि इसका सहसंयोजक बंध सिर्फ एक ही बना है, इधर हम सहसंयोजक बंध नहीं बना सकते। समझ गए बेटा? पहली बात तो ये समझना कि सहसंयोजक बंध एक क्यों बनाता है, क्योंकि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? एक है। एक है तो वो कितने बंध बना पाएगा बेटा? एक ही बंध बना पाएगा। क्लियर है ये सभी के? कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे बेटा? ठीक है, ये सहसंयोजक बंध एक बना। अब दूसरी बात, कई बार कई बच्चों के इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर ये स्थिर विद्युत आकर्षण क्या है? भाई ये क्या होता है हमें पता ही नहीं। बिल्कुल तुमने अभी पढ़ना शुरू किया इसलिए हो सकता है स्थिर विद्युत आकर्षण तुम्हें कंफ्यूज करे। आज बता देता हूं, आराम से समझो। देखो, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। कम है तो तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए बेटा, अधिक विद्युत ऋणता है उस पर क्या रहता है? ऋणावेश। हाइड्रोजन पर धनावेश। अब तुम्हें मैंने अभी बात बताई थी, अधिक विद्युत ऋणता वाले पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। अब एक बात देखो, ऋणावेश और धनावेश में आकर्षण है या नहीं है? यही तुम्हारे कौन सा आकर्षण है बेटा? स्थिर विद्युत आकर्षण है। समझ गए बेटा? कई बार सारी लाइनें तो बहुत बोल जाते हैं, हाइड्रोजन बंध तुम्हें कोई बताता है वो सीधा बताता है, लेकिन हमारे जो डाउट रहते हैं ना वो यही है कि इसने सहसंयोजक बंध दो क्यों नहीं बनाए, स्थिर विद्युत आकर्षण क्या होता है। तो आज अच्छे से समझ लेना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन के कारण ये कितने सहसंयोजक बंध बना सकता है? सिर्फ एक बना सकता है। स्थिर विद्युत आकर्षण क्या होता है?
चार्ज आते हैं, हाइड्रोजन पर है वो अपने पॉजिटिव चार्ज या धनावेश है, फ्लोरीन पर है नेगेटिव या ऋणावेश है, और भिन्न भिन्न चार्ज या ये कह सकते हो आवेश के कारण इनमें आकर्षण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण। और स्थिर वैद्युत आकर्षण का इनाम कौन सा बंध होता है बेटा, हाइड्रोजन बंध। कौन सा होता है बेटा इसका, हाइड्रोजन बंध। समझ गए बेटा, एक बार वापस समझ लेना, जब दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन आएगा तो एक के साथ तो सह संयोजक बंध से और दूसरे के साथ स्थिर वैद्युत आकर्षण से जुड़ता है। इस स्थिर वैद्युत आकर्षण को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब हाइड्रोजन बंध है वो बहुत से जो अपने अणु हैं उनके गुणों को प्रभावित करता है, जैसे उनकी अम्लीय प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है, जल में विलेयता को प्रभावित करता है, और तो और जल के कैरेक्टर को भी बदलता है। एक तो फेमस क्वेश्चन बार बार आता है, H2O द्रव्य है, H2S गैस है, कारण यही होते हैं बेटा हाइड्रोजन बंध। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिन HF है, उसमें हाइड्रोजन बंध बड़ा प्रबल है। ठीक है, तो आराम से समझो बेटा, अब मैं तुम्हें ये सारा समझाऊंगा कि इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, कितने प्रकार का होता है। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं बेटा, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, दूसरा अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। आराम से समझना बेटा, दो प्रकार के हाइड्रोजन बंध होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन बंध, दो प्रकार के हैं, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध और अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। जो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। ठीक है, और अंतः अणु को क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। वैसे इंग्लिश में ज्यादा सरल है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर क्या होता है वो भी तुम्हें भी समझा देता हूं। हिंदी में कहते हैं अंतर अणुक, एक जगह कई जगह लिखाता है अंतरा अणुक, तो भी बात एक ही है बेटा। अंतर अणुक या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, इंग्लिश में कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, इसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। अब ये क्या होते हैं, आराम से समझोगे बेटा, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों कौन से कैरेक्टर्स को कैसे प्रभावित करेंगे, वो सारा बताऊंगा मैं। अम्लीय प्रवृत्ति पर भी हाइड्रोजन बंध का बड़ा प्रभाव रहता है, वो भी तुम्हें समझनी है बेटा। देखो, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध में क्या होता है बेटा, दो अलग अलग अणु हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक जल का अणु है बेटा, तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है। एक मैंने ले लिया तुम्हारे एल्कोहल का अणु, कोई भी दिखाई दे रहा है बेटा। आर का मतलब मैथ इलेक्ट्रिक, कोई सा भी ले सकते हो तुम। मैंने एक एल्कोहल लिया, एक जल लिया। अब तुम आराम से देखो बेटा, दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, दो ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं बेटा सभी को, इनके बीच में हाइड्रोजन बंध भी, ये हाइड्रोजन भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। अरे भाई, दो अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन है, इनके बीच में हाइड्रोजन है। देखो, एक के साथ तो कौन सा बंध है बेटा, तुम्हारे सह संयोजक बंध। कौन सा है बेटा, सह संयोजक बंध, जिसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं अपने। और दूसरा देखो, यहां देखो, दो अधिक के बीच है तो यहां स्थिर विद्युत आकर्षण आएगा। ये स्थिर विद्युत आकर्षणी कौन सा बंध है बेटा, हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, समझ गए। अब ये कौन सा हाइड्रोजन बंध है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध है। अब ये अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध क्यों है भाई, क्योंकि दो भिन्न भिन्न अणुओं के, आराम से समझना बेटा, दो भिन्न भिन्न अणु, वाटर का अलग अपने अणु था, यानी जल का अणु अलग था और अल्कोहल का अलग था। दो भिन्न भिन्न अणुओं के, हाँ वैसे तुम अणु अलग लेने हैं तुम्हें बेटा, इससे जरूरी नहीं है कौन से अणु लिए हैं, अणु कोई से भी तुम अलग अलग ले सकते हो।
दो भिन्न भिन्न अणुओं के, यानी कोई भी दो भिन्न अणु है, उनके परमाणुओं के मध्य जब हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसे अपने अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। समझ गए बेटा? एक बार वापस समझना। जब दो भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के मध्य, ठीक है, हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसे हम अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। समझ लेना बेटा इस बात को। दो भिन्न भिन्न अणु कौन से हैं? आराम से समझो। देखो, ये जल का अणु, एल्कोहल का अणु, ये इसका परमाणु एक तो जल वाले अणु का है और ये परमाणु किसके हैं? एल्कोहल वाले के हैं। इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा है, यानी अलग अलग अणुओं के बीच के परमाणुओं में बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया बेटा? अंतर अणुक या इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। समझ गए बेटा सारे? दोबारा समझ लेना। दो भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के मध्य जब हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसका क्या प्रभाव होता है? बात यह भी आती है, इस हाइड्रोजन बंध के क्या क्या प्रभाव होंगे? बेटा प्रभाव याद रखने हैं। 3 प्रभाव बता रहा हूं। कितने प्रभाव बता रहा हूं? 3 प्रभाव बता रहा हूं, वो तुम अच्छे से याद रख लेना बेटा, दोबारा कभी भूलोगे नहीं, बहुत सरल है। पहला प्रभाव, इसके कारण अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण पहला प्रभाव है अणुओं की जल में विलेयता बढ़ती है। हाँ बेटा, पहला प्रभाव समझना, अणुओं की जल में विलेयता बढ़ती है। दूसरा प्रभाव, अणुओं के क्वथनांक बढ़ते हैं। तीसरा प्रभाव, अणुओं की अम्लीय प्रवृत्ति अणुओं की अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। अब समझ लो बेटा, जहां कहीं भी तुम्हारे अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनेगा, कौन सा हाइड्रोजन बंध बनेगा बेटा? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनेगा, उन अणुओं की जल में विलेयता बढ़ेगी, अणुओं के क्वथनांक बढ़ेंगे, अणुओं की अम्लीय प्रवृत्ति सदैव घटेगी। ये उनके गुण होंगे। कब? जब अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बने। आराम से समझना बेटा, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होगा? अणुओं की जल में विलेयता बढ़ेगी, अणुओं के क्वथनांक बढ़ेंगे, अणुओं की अम्लीय प्रवृत्ति घटेगी। अब मैं तीनों समझाता हूं तुम्हें एक एग्जांपल से, इसी से जो अपनों ने बनाया उसी से समझा देता हूं। देखो बेटा, अभी देखो, अणुओं की जल में विलेयता बढ़ती है। अरे भाई, अगर ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनता तो ये इसके साथ जुड़ता ही नहीं। भाई जुड़ता क्या जल के साथ? नहीं जुड़ता तो कार्बनिक यौगिक के जल में कभी भी नहीं घुलता। अरे भाई, अल्कोहल कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है, ये इसमें कभी भी नहीं घुलता जल में। परंतु हाइड्रोजन बंध के कारण, बोलो ये जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? इस कारण ये जल में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? और यही रीजन है कि हम कहते हैं अणुओं की जल में विलेयता बढ़ती है। क्या होती है बेटा? अणुओं की जल में विलेयता बढ़ती है। दूसरी बात, अणुओं के क्वथनांक बढ़ते हैं। भाई सेम ही अणुओं में हाइड्रोजन बंध बन रहा है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा तुम्हारे सामने, एल्कोहल के अणु ले लिए अपनों ने, हाइड्रोजन बंध बन गया। भाई हाइड्रोजन बंध दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा बेटा सभी को? यह हाइड्रोजन बंध जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसके बीच में, दो अल्कोहल के अणुओं के बीच, देखो अब ये आपस में सघनता से जुड़े कि नहीं जुड़े?
अरे भी सघनता से जुड़े कि नहीं जुड़े? एक तो सीधा वाष्पन था, सीधे एक अणु का। एक अभिन्न अणुओं को अगर वाष्पित करना है तो अलग अलग करना है कि नहीं है? पहले ये बंध भी एक्स्ट्रा तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? भाई इस बंध को वियोजित करवाना पड़ेगा ना, और इस बंध को वियोजित करवाना पड़ेगा तो हमें उसे कुछ ऊर्जा अतिरिक्त देनी होगी कि नहीं होगी? अरे भाई पहले एक अणु था, उसको वाष्पित करना था, अब वो किसी से जुड़ाव और रखता है, हमें अलग करने के लिए बताओ अतिरिक्त एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अतिरिक्त एनर्जी देंगे, वही क्या कहलाती है तुम्हारे कि इसके क्वथनांक बढ़ गए। क्या कहलाते हैं? इसके क्वथनांक बढ़ गए। बोलो बेटा, दूसरा पॉइंट क्लियर है सभी के? अब तीसरा पॉइंट, अणुओं की अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। कौन सी प्रवृत्ति घटती है बेटा? अणुओं की अम्लीय प्रवृत्ति, एसिडिक नेचर। देखो बेटा, एसिडिक नेचर या अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है? प्रोटॉन को त्यागना। किसको त्यागना बेटा? प्रोटॉन को त्यागना, यानी अपने हाइड्रोजन या H+ आयन को त्यागना, वो अम्लीय प्रवृत्ति बताती है। अब अगर हाइड्रोजन, एक तो अणु अकेला था, भाई अपने यही ले लो, अणु अकेला था, हाइड्रोजन को त्यागना था। एक यहां हाइड्रोजन देखो दोनों के बीच आ गया। अरे भाई वहां तो एक ही बंध तोड़ना था या नहीं तोड़ना था? आसानी से तोड़ के अलग कर रहे थे, प्रोटॉन त्याग रहा था। मगर यहां पर देखो ये इन दोनों के बीच आ गया, तो इसको त्यागना आसान नहीं होता। क्या नहीं होता? इसको त्यागना आसान नहीं होता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अणुओं की अम्लीय प्रवृत्ति घट जाती है, यानी अब प्रोटॉन को छोड़ना आसान नहीं है, इसीलिए अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। बेटा क्लियर है सभी के ये बात? एक बार आप आराम से इस बात को दोबारा समझोगे कि अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण क्या क्या गुण परिवर्तित होते हैं? अणुओं की जल में विलेयता बढ़ती है, अणुओं के क्वथनांक बढ़ते हैं, अणुओं की अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। क्लियर है बेटा? ये तीनों गुण तुम्हें याद रखने हैं बेटा सभी को। अब बात आती है अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है, जिसे हम इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध भी कहते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब आराम से इसको समझोगे। देखो बड़ा आसान है, अपने बहुत ही आसान है। कुछ चीजें मिटा रहा हूं क्योंकि अपने को जगह चाहिएगी। अब हाँ भाई, जो तुम्हारे गुण पढ़े थे तुमने, कौन कौन से पढ़े थे भाई? अंतःअणुक वाले पढ़े थे ना। अब अंतःअणुक में थोड़ा सा ही अंतर है, बस अंतर थोड़ा सा ही है, गुण बड़े परिवर्तित हो जाएंगे भाई। ये तुम्हारे खत्म। अब 2 नंबर शुरू। अब हम व्याख्या 2 नंबर की करेंगे। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध, एक ही अणु में दिखाई दे रहा है बेटा? एक ही अणु है कि नहीं है? पहले अणु देख लो आराम से। 2 अधिक विद्युत ऋणी परमाणु दिख रहे हैं उसके, उनके बीच में हाइड्रोजन बंध आ रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? एक ही अणु के 2 परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध तुम्हारे अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। दोबारा समझना बेटा, एक ही अणु के 2 परमाणुओं के मध्य जब हाइड्रोजन बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। समझ गए बेटा? भाई देखो, एक अणु के 2 परमाणु थे, तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, उनके बीच में हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो इसे हम कहेंगे अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण भी वही 3 गुण प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? वही 3 गुण प्रभावित होते हैं। अब प्रभावित में देखो आराम से तुम समझोगे। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण, समझ लेना भैया, अणुओं की जल में विलेयता बताओ क्या हो जाएगी? अब की बार बढ़ती की बजाय घटती है। क्या होती है? अणुओं की जल में विलेयता घटती है। अणुओं के क्वथनांक और गलनांक घटते हैं।
क्या होते हैं भाई अणुओं के क्वथनांक और गलनांक घटते हैं। दोबारा सुन लेना भाई, अंतः अणु के कारण क्या हो जाएगा, अणुओं की जल में विलेयता घटती है, अणुओं के क्वथनांक या गलनांक भी घटते हैं। गलनांक भी कई बार पूछे जाते हैं, अपने आएगा गलनांक के एग्जांपल, इसीलिए बता रहा हूं। अणुओं के क्वथनांक और गलनांक घटते हैं। अणुओं की अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगा भाई, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, यह अलग है, समझ लेना भाई। अणुओं की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, यह निर्भर करेगा हाइड्रोजन बंध के बनने पर। किस पर निर्भर करेगा, हाइड्रोजन बंध के बनने पर। अगर हाइड्रोजन बंध अणु के प्रोटॉन वियोजन के बाद बनता है तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, प्रोटॉन वियोजन से पहले बनता है तो अम्लीय प्रवृत्ति घटेगी। चलो ये भी समझा देंगे तुम्हें, पहले आराम से आप इस बात को समझो। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, देखो अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध में हम कहते हैं एक ही अणु के दो परमाणुओं के मध्य जब हाइड्रोजन आता है। अब देखो वहां अणु क्या थे, अंतर अणुक में तो अलग अलग अणु के परमाणु थे, यहां एक ही अणु के दो परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध है, तब तो हो गया अंतः अणुक। अलग अलग अणु के परमाणु थे तब क्या हो गया, अंतर अणुक। गुण बड़े बदलते हैं, अंतर अणुक के कारण तो जल में विलेयता बढ़ रही थी, यहां क्या हो रहा है, जल में विलेयता घटती है। क्यों घटती है भाई, जब ये खुद ही हाइड्रोजन बंध आपस में बना रहा है, किसी और से इसको जल से जुड़ने की जरूरत है क्या, तो यह स्वतः ही जल में घुलना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वथनांक घटते हैं, क्यों, हाइड्रोजन बंध अगर अंतर अणु था तब तो और अणुओं से जुड़ाव था, अपने अणु में है तो ये वाष्पन उसकी तुलना में जल्दी हो जाएगा। अरे भाई अंतर अणुक वाले की तुलना में क्या हो जाएगा, जल्दी, इसलिए कहते हैं क्वथनांक घटते हैं। अणुओं की अम्लीय प्रवृत्ति, आराम से समझोगे बेटा, अणुओं की अम्लीय प्रवृत्ति यदि हाइड्रोजन के वियोजन के बाद, हाइड्रोजन से मतलब है प्रोटॉन के वियोजन के बाद हाइड्रोजन बंध बनाए तब तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, अन्यथा सदैव इससे भी अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। जैसे यहां देखो, यहां कोई प्रोटॉन का वियोजन हुआ है क्या, नहीं हुआ। अरे भाई प्रोटॉन का वियोजन हुआ है क्या, नहीं हुआ ना, तो यहां पर अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी तुम्हारे, घटेगी। क्या हो जाएगी भाई, अम्लीय प्रवृत्ति यहां पर घट जाएगी। परंतु कई अणुओं में ऐसा नहीं होता, वहां प्रोटॉन के वियोजन के बाद हाइड्रोजन बंध है वो बनते हैं। जैसे अपने जो सैलिसिलिक अम्ल है, कौन सा अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल है, वो प्रोटॉन त्यागने के बाद जो सैलिसिलेट आयन बनाता है वो अंतः अणु का हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्या बनाता है, वो अंतः अणु के हाइड्रोजन बंध बनाता है और उससे अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। क्या होता है, उससे अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है क्योंकि प्रोटॉन का पुनर्मिलन होना कम हो जाता है, इसीलिए कहते हैं उससे अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। क्लियर है बेटा, एक बार वापस बता देता हूं। सैलिसिलिक अम्ल याद तो आ रहा है क्या भाई, मुझे पता था, मैंने इसीलिए जगह साफ की थी। कईयों को मेरी तरह याद बड़ा कम आता है। सैलिसिलिक अम्ल ये प्रोटॉन को त्यागने के बाद, भाई देखो यहां बता रहा हूं, प्रोटॉन त्याग दिया, प्रोटॉन त्यागने के बाद हाइड्रोजन बंध बनाता है। कौन सा बंध बनाता है बेटा, हाइड्रोजन बंध बनाता है। सैलिसिलेट आयन हाइड्रोजन बंध बनाता है। अब भाई सैलिसिलेट आयन ने हाइड्रोजन बंध बना दिया, बताओ प्रोटॉन का पुनर्मिलन आसानी से हो जाएगा क्या, नहीं होगा। प्रोटॉन वियोजन के बाद हाइड्रोजन बंध बना है, इसीलिए कहते हैं बेटा कि इसकी अम्लीय प्रवृत्ति
अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण बढ़ती है। क्या होती है इसकी अम्लीय प्रवृत्ति? अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण बढ़ती है। बाकी ऐसे जितने भी एग्जाम्पल आए उन सब में अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी बेटा? घटती है। बोलो इतना याद रह जाएगा तुम्हें हाइड्रोजन बंध में? कोई समस्या किसी बच्चे के? एक बार दोबारा समझोगे सारी बात। भाई हमने पढ़ा है हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं? दो अधिक विद्युत ऋणियों के बीच जब हाइड्रोजन आया, एक के साथ सहसंयोजक बंध, दूसरे के साथ स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध, तो स्थिर वैद्युत आकर्षण को क्या कहा? हाइड्रोजन बंध कहा। दो प्रकार के होते हैं, अंतर अणुक और अंतः अणुक। अंतर अणुक किसे कहते हैं? दो भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बने तो अंतर अणुक। एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य जब हाइड्रोजन बंध बने तो अंतः अणुक। इनसे गुण में क्या परिवर्तन आता है? अंतर अणु के कारण जल में विलेयता बढ़ती है, अंतः अणु के कारण जल में विलेयता घटती है। अंतर अणु के कारण उनके क्वथनांक गलनांक अपने कहते हैं बढ़ते हैं, अंतः अणु के कारण उनके क्वथनांक गलनांक घटते हैं। अंतर अणु के कारण अम्लीय प्रवृत्ति घटती है और यहां अणुओं की अम्लीय प्रवृत्ति घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अधिकांशतः घटेगी अगर किसी में प्रोटॉन वियोजन से पहले बने, लगभग में बने होते हैं, तो अम्लीय प्रवृत्ति यहां भी घटती है। बढ़ती कब है? जब प्रोटॉन वियोजन के बाद हाइड्रोजन बंध बने तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है बेटा। यह हमने आज एक टॉपिक कंप्लीट किया है बेटा हाइड्रोजन बंध का। आप सभी बच्चे इसको ढंग से समझेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने आगे वाले सभी टॉपिक्स को समझने के लिए आज से भी, एल्कोहल के भौतिक गुणों को समझने के लिए आज से भी, अणुओं की अम्लीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए आज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसको अच्छे से देखेंगे। कोई डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।